हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एएलपी का जो जॉब होता है इंडियन रेलवे में, उसमें किस तरह से प्रमोशन होते हैं और कहां तक आप पहुंच सकते हैं, कैसे उनका ग्रेड पे बढ़ता है, कैसा सैलरी स्ट्रक्चर रहता है। इन सब पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं। कुछ लोगों के डाउट थे कि क्या किसी पर्टिकुलर ईयर के बाद जो है प्रमोशन बढ़ता जाता है। तो इस तरह से जो भी सवाल मन में आ रहे हैं लोगों के, और इंस्टाग्राम पे मैसेज आते रहते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में जैसे भी जो भी लोगों के सवाल आते हैं, उनके सभी डाउट्स मैं इसमें क्लियर करूँगा कि एएलपी में किस तरह से प्रमोशन होता है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कई लोग पूछते रहते हैं कि एएलपी की जो जॉब है वो किस ग्रुप में आता है। तो ये ग्रुप सी में आता है। बाकी इसके नीचे ग्रुप डी भी है, तो उसमें अदर पोस्ट हैं, वो आप सभी लोगों को पता होगा। लेकिन ये एएलपी जो है ग्रुप सी में आता है। और इसमें ज्वाइनिंग कब से होती है, तो इसका जो बेसिक ज्वाइनिंग है वो एएलपी से शुरू होता है। और इस समय इसकी ग्रेड पे रहती है 1900 ग्रेड पे इसकी ज्वाइनिंग होती है, और इसी के आधार पे सैलरी बनती है। और इसकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या है इसकी, 10+ ITI, आप कम से कम 10+ ITI किए हों। इसके अलावा डिप्लोमा, बीटेक, इन सब से रिलेटेड मैंने टॉपिक से एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो 1900 ग्रेड पे एएलपी की ज्वाइनिंग शुरू होती है। इसके बाद से प्रमोशन होता है तो वो लोग सीनियर एएलपी बनते हैं। अब कई लोग पूछ रहे थे कि क्या 2 साल के बाद बन जाते हैं, 2 ईयर के बाद, तो ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि उस डिवीज़न में कितनी सीट खाली है, कितने लोग रिटायर हो रहे हैं, कितने सीनियर एएलपी जो है आगे प्रमोट होके जा रहे हैं। तो क्या होगा कि सीनियर एएलपी की पोस्ट जब खाली होगी तब जो एएलपी हैं उनको सीनियर एएलपी बनाया जाता है। ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है कि 2 साल बाद आपको कंफर्म सीनियर एएलपी बनाया ही जाएगा। वो उनके डिवीज़न पे डिपेंड करता है कि कैसी वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अब एक फैक्टर और यहाँ पे डिपेंड करता है, वो है रिजर्वेशन। इसमें भी जो सीट खाली रहती है, अगर सीट उसमें भरना होता है तो उसमें रिजर्वेशन को भी कंसीडर ज़रूर किया जाता है एएलपी से सीनियर एएलपी बनाने में। अब सीनियर एएलपी जब आप हो जाते हैं तो उस समय आपकी पे ग्रेड जो है 2400 ग्रेड पे आपकी हो जाती है। इसके बाद सीनियर एएलपी के बाद अब आपकी बारी आती है एलपी सेंटर, मतलब लोको पायलट सेंटर आप काम करते हैं। इसमें काम क्या होता है कि किसी भी स्टेशन पे आपको जो है लोको होता है वो उसको आगे पीछे करना, या फिर यार्ड में आपकी ड्यूटी लगा देना। इस तरह के काम थोड़ा मोड़ा होते हैं जिसमें आप अकेले रहते हैं लोको पे, और आप उस समय लोको का चार्ज लेते हैं, और जो भी कार्रवाई होती है, जो भी गाड़ी संचालन होता है वो आप उसमें करते हैं। तो ये सब काम लोको पायलट सेंटर का होता है, और इस समय भी आपकी ग्रेड पे 2400 ही रहता है। उसके बाद से लोको पायलट सेंटर के बाद अब लोग बनते हैं लोको पायलट गुड्स। इस समय अब आपको जो है गाड़ियां लेकर के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने का अधिकार आपको मिलता है। तो लोको पायलट गुड्स बनने के बाद अब कुछ सालों तक आप लोको पायलट गुड्स रहेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है, कई लोग 10 साल भी गुड्स रह जाते हैं, कई लोग 5 साल 6 साल। उसके बाद से लोको पायलट पैसेंजर बन जाते हैं, मतलब वो पैसेंजर गाड़ियों का संचालन करेंगे। पैसेंजर गाड़ियाँ उनको चलाने के लिए दिया जाता है। प्रमोशन के हर स्टेप पे आप समझ जाइए रिजर्वेशन को कंसीडर ज़रूर किया जाता है। और दूसरी बात, प्रमोशन तभी होगा जब उस डिवीज़न में सीट की रिक्वायरमेंट होगी, तभी जो है आगे प्रमोट किया जाएगा आपको। उसके बाद से लोको पायलट जब पैसेंजर हो जाते हैं, उसके बाद से आपका प्रमोशन लोको पायलट मेल के तौर पर हो जाता है। मेल एक्सप्रेस तब आप चलाने जाते हैं, और उस समय ग्रेड पे आपका, जैसे लोको पायलट गुड्स हो जाते हैं तब आपकी ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे हो जाती है। जैसे ही आप लोको पायलट सेंटर से लोको पायलट गुड्स बनेंगे, मालगाड़ियाँ चलाने शुरू करेंगे, तब आपकी ग्रेड पे 2400 से सीधे 4200 ग्रेड पे हो जाएगी। अब लोको पायलट जब मेल एक्सप्रेस बन जाते हैं, उसके बाद से जब प्रमोशन होता है तो आप LI बन सकते हैं। LI अर्थात लोको इंस्पेक्टर। उस समय क्या होता है कि आपके अंडर में कई लोको पायलट गुड्स या फिर मेल या सहायक आपके अंडर में रहते हैं। LI या फिर CLI चीफ लोको इंस्पेक्टर, LI लोको इंस्पेक्टर, CLI चीफ लोको इंस्पेक्टर। तो ये दोनों पोस्ट जो है लोको पायलट मेल एक्सप्रेस के बाद आप बन सकते हैं। उसके बाद से चाहें तो इसके बाद GDC एग्ज़ाम जो भी होते हैं, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, उसके बाद आप ADME तक भी जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए प्रक्रिया थोड़ी सी टफ़ है। इसमें आपको एग्ज़ाम भी देने होते हैं और इंटरव्यू भी होता है, तो ये थोड़ा सा टफ़ है। लेकिन आप ADME तक पहुंच सकते हैं, आपके लिए रास्ता खुला हुआ है। लेकिन आप LI CLI बनने के बाद, वर्क एक्सपीरियंस होने के बाद आप एलिजिबल होते हैं ADME के फॉर्म भरने के लिए और उस परीक्षा को देने के लिए। तो ये है पूरी प्रक्रिया, एएलपी से आप कहाँ तक प्रमोट हो सकते हैं। और इस प्रक्रिया में कोई भी स्टेज पे कोई फिक्स ईयर नहीं है कि उस ईयर के बाद आपका प्रमोशन हो ही जाएगा। ये सब डिपेंड करेगा उस डिवीज़न में कितनी सीट रिक्वायर है, और कितने लोग रिटायर हो रहे हैं, कितना रिजर्वेशन के आधार पे सीट उसमें अवेलेबल है, इस आधार पे आपका प्रमोशन होता है। तो ये रहा पूरा एएलपी से और LI CLI ADME तक जाने का प्रक्रिया।
तो टोटल आपको रफ आइडिया पूरा पता चल गया कि इसमें प्रमोशन कैसे होता है। इसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे द स्टूडेंट को फॉलो कर सकते हैं। आईडी है @thestudent.study। तो यहाँ पे आप चाहें तो मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन जेन्युइन है तो अगर मैंने उसको वीडियो में कवर नहीं किया है तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।